नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम 5:29 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। 21 जुलाई 2024 आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, धनवान मिलेंगे, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन्य के भंडार या यूं कहें कि आपकी सात पुश्तें तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 21 जुलाई 2024 आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए यदि आप एक छोटी सी चीज 21 जुलाई 2024 आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को खिला देते हैं। आपको बता दें कि अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बंधाएं आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दोस्त ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम जानते हैं दोस्तों। रोटी तो हर कोई खिलाता है। गाय की रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। चीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें
कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा खुचा आप गाय को खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है। और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़क गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपनल के माध्यम से आपको बता दें कि 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत ही आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं, अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रह जो अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है, और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत कर लें। और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर आए नहीं। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। तब सीता माता फल्गु नदी पर अकेली, सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल है, गाय हैं और वटवृक्ष है, मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता मां झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि अंतिम वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी।
यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देना चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, कि इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है, और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। और दोस्तों, जो हमेशा गाय को पहली रोटी खिलता है, उसके जीवन में कभी दुख में मान्यता है कि यदि 24 फरवरी 2024 माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को रोटी खिलाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें, तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं। यदि आप जीवन को बेहतर बनाने और घर में सौभाग्य लाने का कोई उपाय ढूंढ रही हैं, तो गाय को हल्दी मिलाकर रोटी जरूर खिलाएं। और दोस्तों, हल्दी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। तो इस माघ मास की अमावस्या तिथि पर आपको एक डिब्बा लेना है, उसमें पूरा हल्दी भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह डब्बा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको 2 लौंग लेना है। अपने घर के पूजा घर पर इस माघ मास की अमावस्या तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको जाना है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपको हल्दी को और 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 लौंग डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, या हल्दी और लौंग अभिमंत्रित हो जाएंगे, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। हल्दी और लौंग इस माघ मास की अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी का वह वरदान आपके घर के लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। अगर आप माता को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।